बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अचानक से आप प्रेग्नेंट हैं और आपका पानी छूट जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अमूमन हमारे पास मरीज़ आते हैं, जो मैंने देखा है, तो तकरीबन छठे महीने में पानी की लीकेज उनको स्टार्ट हो जाती है। और कुछ ख़वातीन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, और जब मैं पूछती हूँ उनसे कि आपको ये पानी की लीकेज कब से स्टार्ट हो रही है, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहिबा 10 दिन से, कोई कहती है 2 हफ्तों से, और वो वेट कर रही होती हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ कि ये एमनियोटिक फ्लूइड या जो बच्चे का पानी होता है, इसके क्या फ़वाइद होते हैं, और अगर ये पानी चला जाता है तो इससे बच्चों को क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक किस्म का क्लियर पानी होता है, जो अल्लाह ताला ने बच्चे के गिर्द एक हॉल की तरह बनाया होता है, जिसकी वजह से एक तो बच्चे की जो हरकत है, मूवमेंट है, उसमें आसानी पैदा करने के लिए, और दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता माँ अचानक कहीं गिर जाती है या कोई प्रेशर पड़ता है माँ के पेट पे, और बच्चे को, ताकि कोई नुकसान ना हो, बच्चे को किसी नुकसान से बचाने के लिए एक कुशन का काम करती है। और तीसरा ये कि एक नाड़ू होती है जो बच्चे को खुराक देती है, और अमूमन आपने देखा होगा जो बच्चे की नाव काटते हैं उसके साथ एक कॉर्ड, एक नाड़ू होती है जो कि माँ के अवल से निकलती है। इस नाड़ू का काम ये होता है कि ये बच्चे को साफ़ खून, जिसमें ऑक्सीजन होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में, ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आयरन, मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि माँ जो भी खुराक खाती है, वो इस नाड़ू के ज़रिए बच्चे को मिल रहा होता है। तो अगर किसी वजह से ये बच्चे का पानी कम हो जाता है, तो ये नाड़ू पे प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चे को ये खुराक नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट शुरू में कम होना शुरू हो जाती है, और ऐसा-ऐसा करके खुदा न खास्ता उसकी माँ के पेट में डेथ भी हो सकती है। तो अगर 5वें या छठे महीने में ये कंडीशन आना शुरू हो जाती है, यानी आपको पानी का आना शुरू होना शुरू हो जाता है, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले आपका जो है अल्ट्रासाउंड करके इस बात की तस्दीक करेगा कि बच्चे का पानी आया नॉर्मल है या कम है। अगर बच्चे का पानी नॉर्मल है लेकिन आपको फिर भी क्लियर फ्लूइड जा रहा है, तो इसमें चेक करना होगा कि माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। माँ के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट जैसे कि सीबीसी करवाते हैं, सीआरपी करवाते हैं, और यूरिन डीआर कराते हैं। यानी ये जो इन्फेक्शन माँ को लग रहा है, ये किस किस्म का इन्फेक्शन है, या तो ये खून के ज़रिए लग रहा है, या जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के लोअर जेनिटल इन्फेक्शंस हो, जिसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल विजाइनोसिस है, जिसमें पेशाब में जलन का आना, या पानी में खुजली का आना, या जो पानी बह रहा है उसमें स्मेल का आना। तो इस किस्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे, इससे जो है माँ को और बच्चे को दोनों को इन्फेक्शन भी लग सकता है, और मेम्ब्रेन्स क्योंकि इन्फ्लेम हो जाती है, सूज जाती है, तो वो मेम्ब्रेन मज़ीद फट के पानी का अखराज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्टर है, वो आपको अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आपको एडमिट करके आपको एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे, और इस किस्म के फ्लूइड्स जैसे रिंगर लैक्टेट वग़ैरह लगा के, और बेंजामिन जी, इस तरह के फ्लूइड्स लगा के आपके बच्चे के पानी को दोबारा से बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। और साथ में बच्चे की मॉनिटरिंग भी की जाती है कि बच्चे की दिल की धड़कन कम तो नहीं हो रही है, बच्चे की मूवमेंट कैसी है, और कहीं जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 2 से कम तो नहीं हो रहा, 2 सेंटीमीटर से कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेंजर साइंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म के खतरात हो सकते हैं। अगर यही कंडीशन आपके तकरीबन 35 वीक्स तक होता है, यानी 35 हफ्ते तक, अभी तक 9वाँ महीना भी शुरू होने वाला है, अगर इस कंडीशन में होता है, तो आपको एक किस्म का इंजेक्शन लगता है, जिससे बच्चे के फेफड़े मजबूत किए जाते हैं, ताकि अगर वो बच्चा वक्त से पहले पैदा भी हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में कोई रुकावट ना हो। तो 35 वीक्स पे अगर ये कंडीशन आ जाती है, यानी 35वें हफ्ते पे आती है, तो आपका डॉक्टर कोशिश करता है कि आपको 37 हफ्ते या 38 हफ्ते तक लेके जाए, और इस लेवल पे लाने के बाद अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, जिसमें बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी है, बच्चे के मूवमेंट्स है, और माँ को कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिप्स लगा के
आपके लेबर को थोड़ा-सा यानी आपके बच्चे की दर्दों को तेज़ करके आपको डिलीवरी करके बच्चे को डिलीवर किया जाता है और उसके बाद बच्चे को जो है आईसीयू में रख के 3 दिन तक बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है कि आया वो बच्चा जो है वो नॉर्मल सकलिंग रिफ्लेक्सेस में है, वो दूध पी रहा है और वो पॉटी वगैरह कर रहा है, साँस लेने में इसको कोई दिक्कत तो नहीं है और इसकी सीबीसी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, तो इस टाइम पे फिर बच्चे को डिस्चार्ज करके आपको दे दिया जाता है। तो ये थे मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस, हालात जिसमें आपने अपने डॉक्टर को लाज़मी बताना होगा क्योंकि अगर आपके बच्चे का पानी कम हो जाता है किसी भी वजह से, इससे आपके बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ख़तरा हो सकता है जिसकी वजह से आपको अनबियरेबल लॉस जैसे मैंने अक्सर अपने शॉर्ट से बनाया हुआ है कि बच्चे की माँ के पेट में डेथ हो गई है या पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है तो इस कंडीशन में फिर क्या करें? तो बिफ़ोर एनी डेंजर साइन अपीयर्स आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो टाइमली इस चीज़ को मैनेज कर सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक कि मिलते हैं किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।